हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत चल रही है, मुमकिनात का खेल तो है, क्या मुमकिन हो सकता है इस वक्त? देखिए, सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। जनरल मुशर्रफ का दौर अभी एक दहाई पहले यहाँ पर मौजूद था, और जनरल मुशर्रफ जब 2 दहाई पहले आए थे इक़्तिदार में, तो वो कहा करते थे कि वर्दी मेरी खाल है, और वो ये भी कहा करते थे कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की जो सियासत है वो दफन हो चुकी है, वो कभी वतन वापस नहीं आ सकते। फिर हमने देखा कि जनरल मुशर्रफ जो है उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो से भी मुज़ाकरात किए, फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में ही नवाज शरीफ साहब भी वतन वापस आए, और उनकी ज़िंदगी में ही नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी बने। बेनज़ीर साहिबा तो शहीद हो गई, लेकिन उनके जो शौहर है वो सदर बने, और अभी वो दूसरी दफ़ा भी सदर बन गए आसिफ जरदारी। तो सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती, और जो तरजीहात हैं फ़रीक़ैन की, कुछ फ़रीक़ैन वो हैं जिनके हम सारे नाम लेते हैं, और कुछ फ़रीक़ ऐसे भी हैं जिनका नाम नहीं लेते। तो फ़रीक़ैन की जो तरजीहात है वक्त के साथ बदलती रहती हैं, क्योंकि तरजीहात ज़रूरियात के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ज़रूरियात जब बदलती हैं तो फिर तरजीहात भी बदल जाती हैं। तो क्या इस वक्त ज़रूरियात कोई तब्दील हो रही हैं जिसकी बिना पर तरजीहात बदली जा सकें? शाह साहब के एक तरफ मिलिट्री ट्रायल की एक सियासी जमात के बानी की बात हो रही है, दूसरी तरफ मज़ाकरात की बातें, तो असल में क्या हो रहा है? ज़रूरियात की जो आप बात कर रहे हैं वो तरजीहात में बदल रही हैं? देखिए मुदस्सिर, फिलहाल दूर दूर तक बानी पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। बानी पीटीआई अगर अपनी रिहाई करवानी है तो उसके लिए मुख्तलिफ CBMs के ऊपर उन्हें अमल दरामद करना होगा। बानी पीटीआई के इर्द गिर्द जितने लोग हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं, चाहे वो शिबली फराज हैं, या बाहर जो इनके लीडर्स हैं, ज़्यादातर वो लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। और ये वो बात है जो खुद बानी पीटीआई को भी पता है, लेकिन बानी पीटीआई को एतराज सिर्फ एक बात के ऊपर है कि इस्टेब्लिशमेंट उनकी पार्टी के हर बंदे से राब्ते में है, लेकिन सिर्फ एक बंदे से राब्ते में नहीं है, वो खुद बानी पीटीआई है। तो बानी पीटीआई जो है वो आपको पता है कि जिस तरीके से वो तनकीद करते रहे हैं, जो मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे हैं, उनके बारे में जो खुद उनके मौसन थे, तो अब जो उनके मौसन है उन्होंने भी उनकी तरफ से मुंह मोड़ा हुआ है। लेकिन अब मामला ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी एक हकीकत है कि जो सारा सिस्टम है या हुकूमत का जो सरकार का सिस्टम है वो भी चल नहीं पा रहा। तो जब चल नहीं पा रहा तो इसका मतलब ये है कि ये मामला जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, और अगला साल इस हवाले से बड़ा अहम है। अगले साल में कुछ अहम फैसले होने हैं, जिसमें तो कोई यही की जा रही है कि बानी पीटीआई CBMs के तौर पर उन फैसलों की शायद पहले ही हिमायत का ऐलान कर देंगे। अच्छा, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो उन तमाम तर फैसलों की हिमायत का पहले ऐलान करते हैं तो फिर उसके बाद अगला साल जो आप बात कर रहे हैं, फिर कुछ मुमकिनात और तरजीहात और ज़रूरियात बदल सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मैंने आपको कहा ना कि पहली शर्त क्या है, CBMs। CBMs क्या है कि अभी 8 को जो जलसा होगा उस पर क्या लबो लहजा इस्तेमाल किया जाएगा, इसको देखा जाएगा, और जाहिर है इसके आगे भी कुछ कानून साजी होगी, उसमें क्या पीटीआई रवैया अख्तियार करती है पार्लियामेंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें एक ब्रॉडर जो अंडरस्टैंडिंग होनी है या नहीं होनी, वो अगले साल होनी है या नहीं होनी, दोनों सूरतों में। तो इसका ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा। तो देखना यह है कि अगले साल के इनिशियल चंद माह तक तो पीटीआई के जो सरबराह हैं, बानी सरबराह इमरान खान, वो तो यकीनी तौर पे जेल में है। कोई मौजज़ा ही है जो उन्हें बाहर निकाल सके, और मैं कहूँगा कि मौजज़ा ही होगा कि वो बाहर निकले। लेकिन अगले साल के आगाज में मेरा ये ख्याल है कि कुछ तरजीहात और ज़रूरियात होंगी जिसके ऊपर बानी पीटीआई से भी बात होगी, और अगर बानी पीटीआई जो हैं उन्होंने जो उम्मीदें हैं उनके मुताबिक या एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम ना किया तो शायद वो लंबा अरसा अगला साल भी शायद मेरे ख्याल में मौजज़ात की तो वो सदी रही नहीं है, मुमकिन तरजीहात की ही बात है। लेकिन एजाज सईद साहब, एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त 8 सितंबर के आप जलसे की पहले उन्होंने खुद जलसा कैंसिल किया, उससे पहले हुकूमती रुकावटें कहा जाता जी आ रही, 8 सितंबर वाकई जलसे की सिचुएशन बन रही है, खबर आपके पास क्या है? देखिए, अगर आप पीटीआई की लीडरशिप की बात करते हैं तो मैंने जिस तक कि आपको बताया कि वो तो सारी की सारी जो बाहर है वो तो सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी हुई है। वो इस्टेब्लिशमेंट के दफातर में आते हैं, उनसे राब्ते करते हैं,
جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ان کا ایک کھانا بھی کیا گیا، وہ اپنی کابینہ کے سارے ارکان کے ساتھ اس کھانے میں بھی گئے۔ یہاں پر اگر مرکز میں آ جائیں تو شبلی فراز اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے رابطے میں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے۔ اب اگر وہ بھرپور طریقے سے رابطے میں ہیں تو اگلا معاملہ یہ ہے کہ کیا جو پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹ پاور ہے اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے، تو وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ پی ٹی آئی کے بانی کی بات کریں تو ان کی ایکسپیکٹیشن اور ان کی ریکوائرمنٹس وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تینوں سنک ہوتی ہیں یا نہیں۔ اگر یہ تینوں سنک ہو جاتی ہیں تو پھر تو میرے خیال میں جلسہ ہوگا، اور اگر یہ سنک نہ ہوئی، اوپر نیچے ہوئی، تو پھر جلسہ نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، ایک چیز بڑا امپورٹنٹ یہاں پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بڑے آپ کے بھی تعلقات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رابطے ملاقاتیں اور حکومت کے ساتھ بھی ملاقاتیں اور رابطیں، مولانا اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالتے نظر آ رہے ہیں اور کس چیز کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات بن جائیں؟ دیکھیے مولانا جو ہیں ان کے ویسے تو ان کی ڈیمانڈز دونوں جماعتوں سے ہیں، یعنی دونوں فریقوں سے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی ڈیمانڈ ہے اگر مولانا سینٹ میں اپنا پلڑا پی ٹی آئی کے طرف ڈال دیتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کی اہمیت بن جائے گی، اور اگر حکومت کی طرف ڈالتے ہیں تو پھر حکومت کی اہمیت بن جائے گی۔ اب مولانا کو اگر آپ ان کا ماضی سارا دیکھیں تو مولانا کچھ لو اور کچھ دو کی پالیٹکس کے ماہر ہیں۔ وہ دو قومی اسمبلی کی نشستوں کے ساتھ کابینہ میں بھی آ جاتے ہیں، صوبے میں بھی حصہ لے لیتے ہیں۔ یہاں پر مولانا صاحب جو ہیں ان کو ایک بات وہ بڑی اہم لگتی ہے، وہ یہ ہے ان کے بیٹے کی پالیٹکس۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی کی جو پالیٹکس ہے، جو 8 فروری کے انتخابات میں جس طرح وہ بالکل فری ہو گئے، تو وہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی پالیٹکس واپس آئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو شیئر ملے مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی۔ اور تیسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی، اور وہ دھاندلی کا الزام صوبے میں لگاتے ہیں، مرکز پہ نہیں لگا رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی کو جتانے کے لیے ہوئی ہے۔ تو اپیرنٹلی یہ باتیں تو کلیئر ہیں کہ مولانا فضل الرحمان حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ لیکن سینٹ کی 2 نشستیں شاہ صاحب اور گورنرشپ، کیا یہ محض افواہیں ہیں یا واقعی بھی کوئی صداقت ہے دونوں جانب؟ میرا خیال ہے کہ یہ آپ مختصر بات کریں، شاید ڈیمانڈز اس سے زیادہ ہیں۔ اچھا، اس کی ڈیٹیل آئے گی سامنے۔ میرا نہیں خیال کہ صرف 2 نشستیں اور گورنرشپ ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں، تو ٹائملی وہ چیزیں آ جائیں گی، آپ دیکھ لیں گے۔ اس میں ڈی آئی خان میں ڈی پی او، ڈی سی او، اس طرح کی تعیناتیاں، پھر صوبے میں اور کچھ بورڈز ہیں، کچھ اتھارٹیز ہیں، اس میں جو نمائندگی ہے، مرکز میں کچھ نمائندگی۔ تو میرے خیال میں وہ خالی چھوٹے سے کیک کے چھوٹے سے ٹکڑے پر اکتفا نہیں کرتے۔ لسٹ لمبی ہے جو ہوگی، لیکن